1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus up to 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus up to n is equal to 2n upon n plus 1 और सारे जो n है वो कैपिटल n है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, किसकी मदद से हमें प्रूफ करना है? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो चलो हम पहले तो इसके हमें अप्लाई करना है। तो हमें पता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ किस पर हम लागू कर सकते हैं? कोई स्टेटमेंट के ऊपर। तो हम पहले तो हम स्टेटमेंट ले लेंगे, और स्टेटमेंट क्या लेंगे? पीए। देखो कैसे हम करते हैं सॉल्व। ओके, अब तो आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी। तो हम लेंगे भाई कि सपोज पीएन दिए क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट है गिवन स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं भाई? स्टेटमेंट हम पीएन लिखते हैं, ऐसे दो छोटे पॉइंट, फिर ये सारा लिख देते हैं। ठीक है ना, ये देखो ये 1 plus 1 upon 1 plus 2 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus up to ये 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus up to n is equal to ये क्या हो गया? 2n upon n plus 1 for all n is belongs to n। ओके, स्टेटमेंट लिख दिया। फिर फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है? n is equal to 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि पुट n is equal to 1। ओके, तो चलो अब हम n is equal to 1 रख देंगे हमारा स्टेटमेंट के अंदर। तो ये n is equal to 1 का मतलब क्या है? एक ही स्टेप में हमें जाना है, यानी 1 तक ही जाना है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या करना है? जहां भी n है वहां 1 रख देना है। तो यहाँ 2 into 1 अपॉन में 1 plus 1 तो ये 1 plus 1 2 और 2 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 is equal to 1, यानी कि 1 is equal to 1। ट्रू कि नहीं? यस, ये ट्रू है। इसीलिए हमारा n is equal to 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट P of 1 is true। ओके, हमारा जो स्टेटमेंट था वो ट्रू हो गया n is equal to 1 के लिए। अब हमें क्या बताना है? सपोज करना है। हम सपोज करेंगे, देखो सेकंड से हम सपोज कर लेते हैं। सपोज n is equal to k के लिए गिवन स्टेटमेंट कौन सा है? Pn पर। अब हमारा Pk हो जाएगा Pk is true, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है ना, चलो तो हम Pk कैसे लिखेंगे? देखो ये हमारा Pn था, तो यहाँ n था, अब हमारा Pk हो गया, तो n की जगह क्या आ जाएगा? k। तो ये देखो कैसे लिखेंगे? 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus up to 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus up to k। n की जगह क्या आ गया? k is equal to 2k upon k plus 1 for all k belongs to capital N। ओके, ये के बाद देख के ही लिखना है भाई, इसमें कुछ अलग नहीं, नया नहीं है कुछ। चलो अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। वी नीड टू शो दैट, हमें जरूरत है ना साबित करने की। वी नीड टू शो दैट क्या हमें जरूरत है कि भाई n is equal to k plus 1 के लिए हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन जो स्टेटमेंट है कौन सा है? तो कि pk plus 1 अब हो जाएगा ना, n is equal to k plus 1 के लिए इज ट्रू बताना है। हमें क्या बताना है? इसको हमें ट्रू बताना है। तो हमारा pk plus 1 क्या स्टेटमेंट होगा? देखो कैसे लिखते हैं pk plus 1 को, अच्छे से समझ लेना कि k तक तो हम इसी तरह लिख देंगे। देखना यहाँ 1
के वाला स्टेप 1/1 + 2 + 3 + up to देखो ये के आ गया। अब हमें कहां तक जाना है k + 1 यानी कि ये k तक है ना। अब हमें k + 1 वाला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे देखो 1 + 2 + 3 + up to यहां आ जाएगा k और इसके आगे की टर्म क्या होगी तो k + 1 वाली ना तो इसको मैं k + 1 लिख दूंगा चलेगा ठीक है ना। और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 into k की जगह k + 1 फॉर्म में k + 1 + 1 k + 1 + 1 ओके हमें ये प्रूफ करना है तो डरना नहीं है ये थोड़ा लंबा है पर बहुत ही आसान है देखना है। तो LHS लेते हैं और RHS दिखाते हैं देखिए ना। तो देखो LHS मैं लूंगा तो यहाँ जगह कम छोड़नी पड़ेगी ना तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या डायरेक्ट लिखता हूँ कि भाई ये तो जो इतना सारा जो पोर्शन है ना ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 पीके है देखो देखो तो इसकी ये जो है इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ 2k/k + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं 2k/k + 1 प्लस ये तो ये चीज है ये देखो प्लस 1 + 2 + 3 + 2 k + 1 ये तो क्या है हमारा ये चीज तो यहां से आप बदल जाओगे ना रुक जाओगे देखो क्योंकि इसके आगे का आपको शायद समझ में आएगा तो इसका फॉर्मूला में जानते हो तो आप कर दोगे। मैंने बताया था कि भाई यहाँ तक तो सेम ही है सब क्वेश्चन में सेम ही है यहाँ से थोड़ा जो कैलकुलेशन है ना उसमें ध्यान देना है। अगर ये आपको टेक्निक आ गई तब चुटकी बजा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। देखो यहाँ तो परेशानी होगी पर ये बहुत ही सिंपल है। देखो कि हम एक जानते हैं कि नो हम एक बात जानते हैं क्या जानते हैं कि अगर मेरे पास 1 + 2 + 3 + up to n है तो इसका सम कितना होगा n × n + 1/2 जीना होगा कि नहीं ओके। पर अगर मेरे पास देखो यहाँ k है ना तो मैं यहाँ k रख देता हूँ चलो यहाँ k रख देता हूँ यहाँ भी k रख देता हूँ। ये सम किसका है तो 1 से लेकर k तक का है। पर मैं अगर ऐसा बोलूं कि 1 + 2 + 3 + up to k + 1 का मुझे सम चाहिए इसका सम चाहिए तो k की जगह क्या आ जाएगा k + 1 बहुत ही सिंपल k की जगह क्या आ जाएगा देखो यहाँ k + 1 यहाँ k + 1 तो ये k + 1 + 1 या k + 2 हो जाएगा और अपन में है कि नहीं आसान। अगर इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2 है और इसको इक्वेशन मान लो 3 है तो हम इस इक्वेशन 3 को 2 में पुट कर देते हैं ठीक है ना। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 3 को 2 में पुट कर दो तो LHS मेरा क्या होगा देखो 2k/में k + 1 प्लस 1/में यहां देखो गलती मत करना ये 1/में है इसका आंसर तो इसकी जगह क्या आ जाएगा देखो k + 1 × k + 2 में 2 तो ये 2 को ऊपर ले जाता हूं ओके। तो डिनोमिनेटर में वो कोऑर्डिनेटर में चला जाएगा तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा 2k/k + 1 प्लस ऊपर 2 जाएगा 2 k + 1 × k + 2 ओके। चलो इसका एलसीएम क्या आएगा देखो एलसीएम क्या आएगा k + 1 × k + 2 एलसीएम क्या आएगा k + 1 × k + 2 तो यहाँ मुझे k + 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 2k को मैं k + 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये तो 2 ही रहेगा एलसीएम में तो समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन निकलता है तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो जो काउंट्स में बचेगा वो क्या बचेगा तो यहाँ से k × k²
प्लस ये क्या हो जाएगा 2k, प्लस यहाँ से मैंने 2 निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 1, और अपन में क्या होगा k + 1 इंटू k + 2। ठीक है, चलो ये 2 ये इट इज, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है देखो, k² + 2k + 1, ये k + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या होगा यहाँ k + 1 इंटू k + 2। तो ये देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 इंटू k + 1, और नीचे क्या बचेगा k + 2, और k + 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना k + 1 + 1। तो ये देखो क्या है हमारा RHS है कि नहीं, ये देखो pk वाला फॉर्मूला pk + 1 वाला, ये हमारा RHS। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। अब मैं जो क्वेश्चन है ना वो रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी लाइन चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक बार में, मतलब LHS और RHS सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट क्या है pk + 1, तो स्टेटमेंट pk + 1 इज ट्रू। ओके ना, अगर मेरा pk ट्रू है तो ही मेरा pk + 1 ट्रू होगा। ठीक है, अगर pk ट्रू है तो ही मेरा pk + 1 ट्रू है। क्यों है वो आपको पता है, लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट कौन सा है Pn इज ट्रू होता है फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू कैपिटल M के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। देखो सारे क्वेश्चन आप कंपेयर करोगे ना एक ही जैसे, थोड़ी यहाँ से LHS से आप डिफरेंट कर सकते हो। क्लियर, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में हमें क्या प्रूफ करना है, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये पॉइंट है, पॉइंट नहीं है मल्टीप्लिकेशन है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाय 4। ये हमें प्रूफ करना है किसकी मदद से, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ की मदद से। ठीक है ना, तो हमें पता है भाई कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ किस पर हम लागू करते हैं, कोई स्टेटमेंट पर। तो हम स्टेटमेंट ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम स्टेटमेंट क्या लेते हैं, दे दो कि सपोज Pn be a given statement है, Pn क्या है हमारे पास स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं तो आपको पता है, Pn लिखना है और दो ऐसे छोटे छोटे दो पॉइंट करने हैं, और जो भी हमारे पास है वो लिख देना। क्या है हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपन में 4। n जो भी हमारे पास n है वो कैपिटल N का। ठीक है, चलो पहला स्टेप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। चलो देखते हैं, n इज इक्वल टू 1 यानी कि हमें 1 तक ही जाना है ना लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखो 1 तक 1 इंटू 2 इंटू 3, और राइट हैंड साइड क्या करना है, जहां n है वहां 1 पुट कर देना है।
तो यहाँ आ जाएगा 1 काउंस में 1 + 1 यानी 2, 1 + 2 यानी 3, 1 + 3 यानी 4 और अपन में 4। तो देखो ये 4 4 कट हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 6 और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 6, यानी कि 6 = 6 होता है। ये तो बात सही है भाई, यानी कि n = 1 के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। n = 1 के लिए जस्ट गिवन स्टेटमेंट P1 is true। ठीक है, चलो आगे क्या करना है हमें, सेकंड स्टेटमेंट सपोज कर लेना है कि सपोज n = k के लिए हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है pk, और ये क्या है इस ट्रू है, ये हमने मान लिया। तो pk कैसे लिखेंगे, चलो लिखो pk = जहां भी n है वहां k रख देना है। तो 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 प्लस अप टू k, देखो यहाँ k × k + 1 × k + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो k × k + 1 × k + 2 × k + 3 अपन में 4 और सारे जो k है बिलोंग्स टू n। ठीक है, चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, मीनिंग टू हमें शो करना है। ओके, क्या शो करना है कि n = k + 1 के लिए जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट होगा, pk + 1 इज ट्रू। क्या होगा, इज ट्रू, हमें ट्रू बताना। तो हमारा pk + 1 क्या बनेगा स्टेटमेंट, कैसे लिखते हैं कि भाई पहले तो हम k वाले सारे टर्म लिख देते हैं, यानी कि ये तो ऐसे ही कितना रहेगा 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 प्लस अप टू k × k + 1 × k + 2। ये कौन सी टर्म है हमारी, k वाली। अब हमें k + 1 वाली टर्म लिखनी है, तो क्या करेंगे, जहां k है वहां k + 1 रख देंगे। तो ये देखो k की जगह क्या आ जाएगा, k + 1, यहाँ k की जगह k + 1, ये +1 है यानी k + 2 हो जाएगा, k + 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, k + 3 हो जाएगा कि नहीं। और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बनेगा, देखो ये k + 1, ये क्या हो जाएगा k + 1 + 1, k + 1 + 1, ये क्या हो जाएगा k + 1 + 2, k + 1 + 2, ये क्या हो जाएगा k + 1 + 3, k + 1 + 3 और अपन में क्या होगा 4। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है, डरना मत यहाँ इतना लंबा स्टेप देख के। देखो मैं LHS ले लेता हूँ, यहाँ से तो आपको समझ में ना, LHS लेके RHS बताना है ये भाई। तो LHS में देखो ये तो मेरा k वाला टर्म है, ये क्वेश्चन में लिखता नहीं क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह है। तो ये देखो k + 2 k + 1 k + 2 ये तो हमारा k वाली टर्म है ना, तो इसके इक्वल में ये लिख सकता हूँ। देखो ये लिख दूं डायरेक्ट k × k + 1 × k + 2 × k + 3 और अपन में क्या है 4 है, अपन में 4 है। ठीक है, बचा क्या इतना, ये बचा ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखना गलती मत करना। k + 1 × k + 2 × k + 3। ठीक है, यहाँ अपन में 4 में है तो मैं 4 LCM लेता हूँ। एक मिनट, आपको अच्छे से समझ में आता है, ऐसा कुछ लिख देता हूँ इसको।
यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। LHS देखना, मैं फिर से लिखता हूँ कि क्या गलती करोगे यहाँ कैलकुलेट करने में। LHS इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ ये के वाले का k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 अपॉन 4 प्लस ये बचा ना k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। ओके, यहाँ आपका कुछ नहीं। तो चलो एलसीएम लेते हैं, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, ये सीधी रहेगा। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 अपॉन में 4। ओके, चलो यहाँ से कॉमन क्या निकलता है? देखो k प्लस 1 है, k प्लस 2 है और k प्लस 3 है, ये k प्लस 2 है। तो सब में कॉमन क्या निकलता है? k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, यह सब कुछ कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा? ओनली k, और यहाँ क्या बचा? देखो k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 निकल गया, तो ओनली 4 बचा अपॉन 4। अब देखो ये कुछ ये ऐसा कुछ लाना है, तो हम इसको क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, मतलब रीअसेसमेंट कर देते हैं ना। देखो तो ये k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 लाना है ना, तो k प्लस 2 को क्या लिखेंगे हम? k प्लस 1 प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे हम? k प्लस 1 प्लस 2। और इसको कैसे लिखेंगे? k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। ये तो ये RHS है। तो हमने LHS लिया और RHS दिखाया, मतलब कि LHS इज इक्वल टू क्या आ गया? RHS। और अगर LHS और RHS सेम आ जाए तो हमें पता है कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। मतलब स्टेटमेंट कौन सा था यहाँ? देखो pk प्लस 1 इज क्या हो गया? ट्रू। और pk प्लस 1 वो किसके ऊपर से ट्रू होगा? pk से ना। तो हम लिखेंगे अगर भाई pk ट्रू है, कोई मेरा pk प्लस 1 ट्रू होगा कि नहीं? फिर ये हो गया, तो मैं लिखूंगा कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लोग के मुताबिक गिवन स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होगा? P है इज ट्रू फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जितने भी सारे क्वेश्चन है इसे ही करना है, एक ही टेक्निक से करना है, कहाँ भी मिस करना नहीं। ओके, चलो।